हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बना है। चाहे आप पिछले कितने भी एग्जाम देख लेना दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं हर एग्जाम में। अगर आपको ऐसी टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप दोस्तों ये PDF ले सकते हैं। मैंने स्पेशल आपके लिए हरियाणा के दोस्तों लगभग 30 ऐसे करंट के टॉपिक तैयार कर दिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जैसे आप खुद टॉपिक देख सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में कौन क्या है अध्यक्ष, योजनाएं, पोर्टल व ऐप, इंडेक्स, खेल अवार्ड, पद्म अवार्ड, चर्चित खिलाड़ी, नए नए आंकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण, मंत्रिमंडल अवार्ड, बजट दोस्तों, परसेंटेज में किस विभाग को कितना % मिला है, हरियाणा की GDP किस राज्य से कम है अधिक से, वन रिपोर्ट हो गई, हरियाणा का खेल अवार्ड हो गए, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, चर्चित महिलाएं, ओलंपिक, नए संस्थान, उत्कृष्टता के अंदर महोत्सव, थीम क्या है। ऐसे दोस्तों लगभग 28 टॉपिक तैयार किए करंट अफेयर के। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा। किसका? जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करके वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। या फिर आपको दोस्तों 99 920 क्या 99 920 93 नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ये उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों व्हाट्सएप पर PDF फाइल लेनी तो आपको डायरेक्ट ये लिखना कि मुझे PDF फाइल चाहिए, वहाँ पर आपको हेलो नहीं लिखना, सीधा बताना कि मुझे PDF फाइल चाहिए। अगर आपको ऐप से PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बता सकता हूँ। आपको दोस्तों ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप पर दोस्तों यहाँ पर नीचे स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सभी टाइप की PDF फाइल मिल जाएगी। जैसे आपको ये PDF फाइल लेनी है, आपको दोस्तों ये बाय करनी है। और बाय करने के बाद भी आपको फिर से इस स्टोर पे जाना है। जो बाय किया है वो आपको दोस्तों टॉप में मिलेगा। यहाँ पर बाय करने के बाद आपको ये PDF टॉप में मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक कंटेंट मिलेगा। इस कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। और यहाँ पर ये आइकन है डाउनलोड का, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी PDF फाइल ऑटोमेटिकली कहाँ पर फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी, लगभग अधिकतर बच्चों के। लेकिन अगर वहाँ पर भी सेव ना हो तो जब भी ये डाउनलोड होगी यहाँ पर ओपन आएगा, जब भी आप इस PDF को ओपन करोगे तो ये किसी ऐप में खुलेगी, वहाँ से आप इसे शेयर कर सकते हैं और नाम आपकी ये PDF फाइल में सेव हो जाएगी। और दोस्तों फाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास प्लस ऐप से, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के नोट लेने हैं जहाँ से दोस्तों डायरेक्ट 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे तो इसकी PDF फाइल भी ले सकते हैं, इसी ऐप पर मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, लिख कर देता हूँ, आपको रट के जाना है यहाँ से। तो हाल ही में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंतो कटारिया को हाल ही में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस आयोग का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 2022 में इस आयोग का गठन हुआ था। और इस आयोग का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बलिंदर बलियाना को दोस्तों इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। रविंदर बलियान को दोस्तों हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष बनाए गए हैं बंतो कटारिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने लगभग जुलाई और अगस्त में 20 से 25 नए चेयरमैन बनाए हैं और यहीं से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए, मोहनलाल बड़ौली को हाल ही में हरियाणा राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको, मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद की महासचिव किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो जनरल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया हाल ही में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी। कौन? मीना कंबोज। मीना कंबोज को हाल ही में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में हरियाणा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो सभी दोस्तों मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी दोस्तों मैं करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको रट के जाना ही जाना है। अगर आपको सभी के बारे में पढ़ना है दोस्तों, लगभग 110 चेयरमैन है वर्तमान में हरियाणा में, तो पीडीएफ मैंने दोस्तों सभी की प्रोवाइड करवा दी है और टॉपिक वाली इसमें मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों हम 70 चेयरमैन यहाँ पर करेंगे जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन या फिर हरियाणा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समीर पाल सरों को हाल ही में हरियाणा गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने जितने भी दोस्तों PYQ देखे होंगे हरियाणा के, उनमें दोस्तों लगभग ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो हरियाणा गौ सेवा आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है किसको? ऑप्शन है रामचंद्र कंबोज को वर्तमान में हरियाणा गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो मार्च 2015 में इस आयोग का गठन हुआ था। और हेडक्वार्टर कहां पर? तो पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हरियाणा ATS की पहली IGP किसे नियुक्त किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा सरकार दोस्तों आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए पहले से ही दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा ATS का गठन कर दिया है। और इस ATS की पहली IGP किसे नियुक्त किया गया है? जो ये ATS का गठन किया गया है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर तो होगा कहाँ पर? पंचकुला में, ठीक है। और इसका एक अलग से थाना बनाया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है। जो इसका ये हेडक्वार्टर होगा पंचकुला में, इसका IGP किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका IGP नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, नाजनीन बसीन को इसका नया IGP और पहला IGP बनाया गया है। और ये जो नाजनीन बसीन दोस्तों हाल ही में इसको स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है, तो इसलिए बहुत चर्चा में हो गई है ये। इसको हाल ही में पुलिस पदक भी मिला स्वतंत्रता दिवस पर नाजनीन बसीन को। और इसको हरियाणा ATS की पहली IGP भी नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये तो हरियाणा पुलिस के तो लिए, तो रट लेना आपको इसको तो। नेक्स्ट है हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊषा प्रियदर्शनी को हाल ही में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1999 में इस आयोग का गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। तो हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ऊषा प्रियदर्शनी वर्तमान में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा ट्रेड्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा ट्रेड्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन ए, राजेश ठकराल को हाल ही में हरियाणा ट्रेडफेयर्स वेलफेयर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको? राजेश ठकराल को हाल ही में हरियाणा ट्रेड वेलफेयर बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक एडवोकेट को हाल ही में हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इस बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2000 में दोस्तों इसका बोर्ड का गठन किया गया था। और इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लगभग दोस्तों हरियाणा के 95% बोर्ड का हेडक्वार्टर पंचकुला में ही है। लगभग बचे 5 उनका दोस्तों चंडीगढ़ में है, 2 का गुरुग्राम में है, 3 से 4 का फरीदाबाद में है। आपको दोस्तों उस पर भी जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है वर्तमान में?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो ऑप्शन सी, रामकिशन शर्मा वर्तमान में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है और कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है हरियाणा करंट अफेयर में, दोस्तों आपको ये पीडीएफ फाइल तो पढ़ के जानी है। इस पीडीएफ फाइल का दोस्तों मैं इतिहास बता देता हूँ। जो भी दोस्तों पिछले एग्जाम हुए, जैसे 2024 में सीटी मेंस हुआ था, ठीक, और फिर सीटी प्री हुआ 2025 में, और ग्रुप डी हुआ था दोस्तों 2023 में। दोस्तों इस पीडीएफ से डायरेक्ट मान लो अगर दोस्तों वहां पर 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट 4 क्वेश्चन बने दोस्तों इस पीडीएफ फाइल से। आप खुद दोस्तों देख सकते हैं इन टॉपिक से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे हरियाणा के हो चाहे दोस्तों नेशनल के हो। तो पीडीएफ फाइल थी तो डिस्क्रिप्शन में ये जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आपको मैसेज करना, आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपको बड़क नहीं लेनी दोस्तों, सिर्फ स्टडी करनी, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। और दोस्तों जो भी ये टॉपिक है इन पर आपको वीडियो भी मिलेगी, अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और ये पीडीएफ फाइल दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगी। जो हिंदी में पढ़ना चाहता है हिंदी में ले सकता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले सकते हैं, तो बाईलैंग्वेज मिलेगी। या फिर आप दोस्तों मंथली भी ले सकते हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर को दोस्तों मंथली करना तो मंथली भी ले सकते हैं, किसी भी महीने किसी भी साल की। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसी ऐप का, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाल ही में रवि सैनी को। किसको? रवि सैनी को हाल ही में हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है। और इस निगम की स्थापना कब हुई थी? तो एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है दोस्तों, दिसंबर 1989। और 7 दिसंबर, कब? 7 दिसंबर 1989 को दोस्तों इस हरियाणा विकास वन निगम की स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट डेट के साथ कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। नेक्स्ट है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन कौन है? दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन की बात हो रही है। इससे पहले हमने पढ़ा था हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन, यहाँ पर हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की चेयरमैन की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन डी, बलदेव गरोहा को हाल ही में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। जबकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग था, वो आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आयोग था। ये क्या है? तो हरियाणा वित्त विकास निगम है ये अनुसूचित जाति के लिए। इसका चेयरमैन कौन है? तो बलदेव गरोहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके चेयरमैन कौन थे? तो सबसे पहला क्वेश्चन था, उसके चेयरमैन थी बंतो कटारिया। कौन? बंतो कटारिया को उसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा जहां पर भी सफाई होगी वहां पर ही भगवान निवास करता, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर सिंह पलाका। यानी कि जहां पर सफाई होगी दोस्तों वहीं पर ईश्वर निवास करेंगे, वहीं पर ईश्वर या भगवान आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ईश्वर सिंह पलाका को हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? इसका तो लगभग दोस्तों सभी को पता होगा। तो वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकर लाल दुफड़ को दोस्तों हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इस बोर्ड की स्थापना हुई थी सबसे पहले कहां पर? 1969 में। कहां पर? भिवा, चंडीगढ़ में। सबसे पहले 1969 में से चंडीगढ़ में स्थापित किया था, लेकिन फिर 1981 में दोस्तों इसे भिवानी में शिफ्ट कर दिया था। कब? 1981 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तृप्ति चौधरी को हाल ही में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको? ऑप्शन ए, तृप्ति चौधरी को।
और आपको दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आपको पता होगा दोस्तों हरियाणा के हर एग्जाम में इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। और हरियाणा वाले बच्चे दोस्तों इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन दोस्तों एक मैम है PYQ फोकस चैनल के नाम से, क्या PYQ फोकस चैनल के नाम से दोस्तों एक मैम है जो बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाती है। दोस्तों आपको 10 में से 7 नंबर की गारंटी देता हूं, जिसको दोस्तों इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, अगर वो मैम की वीडियो को देखता है दोस्तों, वहां से वो 10 में से 7 क्वेश्चन पक्का कर देगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में PYQ फोकस चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे सपोर्ट करना, उसे सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना। तो प्लीज़ एक बार विजिट करके ज़रूर देखना, आपको कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस में 15 से 20 नंबर का दोस्तों डाटा लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का नया सदस्य किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल बेनीवाल को हाल ही में हरियाणा राज्य किसान कल्याण प्राधिकरण का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। या पर आप इसे कहते हैं दोस्तों वाइस चेयरमैन। राज्यपाल बेनीवाल को इसका वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। और इसका चेयरमैन कौन होता है इस प्राधिकरण का? तो CM इसके चेयरमैन है वर्तमान में। वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है राज्यपाल बेनीवाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? तो ऑप्शन सी, एडवोकेट वेदपाल सिंह को हाल ही में हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया। किसको? एडवोकेट वेदपाल सिंह को हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनीता दागी को हाल ही में हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन बनाया गया है। और इससे पहले हमने दोस्तों पढ़ा था हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, तो आपको कंफ्यूज मत होना। जो सुनीता दागी है ये हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन है, जबकि जो ऊषा प्रियदर्शनी है दोस्तों, ये है हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन। तो दोनों को दोस्तों आपको साथ ही साथ नोट कर लेना, कहीं बाद में एग्जाम में दोनों के नाम मिल जाए और आप कंफ्यूजन हो जाए। और जो तृप्ति चौधरी है हरियाणा महिला बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष कलसाना को हाल ही में सुभाष कलसाना को हाल ही में हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों ये भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलते जुलते, इसलिए साथ ही साथ करवा रहा हूँ, सभी को मिलते जुलते जो भी है। तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक का चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन ए, भारत भूषण जुआल। कौन? भारत भूषण जुआल को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना ही तो आपको ये PDF तो दोस्तों पढ़ के जानी होगी, सच्ची बात बता रहा हूँ दोस्तों, कंपटीशन इतना है। आपका ये सिलेक्शन करवा सकती, क्योंकि दोस्तों 1 नंबर से सिलेक्शन रह भी सकता है और 1 नंबर सिलेक्शन करवा भी सकता है। तो आप वैल्यू समझते हैं तो आपको दोस्तों हर चीज़ पढ़ के जानी होगी। और यहाँ से तो दोस्तों क्वेश्चन में एग्जाम आएंगे ही आएंगे, तो आपको ये तो पढ़नी ही होगी। डिस्क्रिप्शन में GK ग्रुप ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा दोस्तों, वहाँ पर आप मैसेज करके PDF फाइल ले सकते हैं, चाहे आपको मंथली भी लेनी हो, चाहे आपको दोस्तों पुलिस की लेनी हो, किसी की भी लेनी हो। नेक्स्ट है, हरियाणा विमुक्त गुमंतु जाति के बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने
हरियाणा विमुक्त गुमुतु जाति के बोर्ड का नया चेयरमैन किससे बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, जसमेर सिंह को हाल ही में दोस्तों हरियाणा विमुक्त गुमुतु जाति के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और दोस्तों इस बोर्ड का पहला चेयरमैन बनाया गया था बलवान सिंह को। इस बोर्ड का पहला चेयरमैन बलवान सिंह को बनाया गया था, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा राज्य सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, कैप्टन योगेश बैरागी को हाल ही में, किसको? कैप्टन योगेश बैरागी को हाल ही में हरियाणा राज्य सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। किसको? कैप्टन योगेश बैरागी को। नेक्स्ट है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में जो भी हरियाणा में हरियाणा भूमि विकास सुधार निगम लिमिटेड है उसका चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन गुरनाम सैनी को हाल ही में इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। और इस निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। कब? 1974 में। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद के वाइस चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों जो वर्तमान में हरियाणा कला परिषद, इसके वाइस चेयरमैन कौन है? पहले तो दोस्तों इसके चेयरमैन को नहीं जान लो। तो सीएम तो इसके वर्तमान में चेयरमैन है और हाल ही में इसके वाइस चेयरमैन बनाया गया है महेश जोशी को। किसको? महेश जोशी को इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो अन्य तीन नाम दोस्तों, इन तीनों को भी इस हरियाणा कला परिषद के साथ जोड़ा गया है। इन तीनों को दोस्तों इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। जैसे ये गगन हरियाणवी है, इसको रोहतक मंडल का इसका निदेशक बनाया गया है। किसका? रोहतक मंडल का। जो ये अमित सैनी रोहतकिया है, इसको गुरुग्राम मंडल का इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो ये बिंदर धनोदा है, इसको दोस्तों हिसार मंडल का इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान में हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन डी, रोहतास जांगड़ा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन हैं। अब दोस्तों इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे दोस्तों लेबर क्या होता है? मजदूरी करनी होती है। जब हम दोस्तों मजदूरी ज़्यादा कर लेते हैं दोस्तों, तो शरीर का दोस्तों क्या होता है, अगर देसी भाषा में समझे तो दोस्तों शरीर जैसे क्या हो जाता है? जकड़ ही जाता है। तो जांगड़ा यानी कि ज़्यादा काम करने से शरीर जकड़ जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना कि रोहतास जांगड़ा हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन है। नेक्स्ट है, आपको दोस्तों खुद की ट्रिक बनानी होगी जो आपको याद ना हो दोस्तों, वही लंबे समय तक याद रहेगी। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष बंसल। कौन? सुभाष बंसल हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन बोर्ड के चेयरमैन है वर्तमान में। कौन? सुभाष बंसल। नेक्स्ट है, कमेंट इतना आप दोस्तों बताना, मैं पानी पी लेता हूं। हरियाणा जनगणना 2027 के लिए स्टेट नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों भारत में 2027 में जनगणना शुरू होगी, तो हरियाणा में भी शुरू होगी। तो इसका नोडल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सुमिता मिश्रा को इसका नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य सूचना आयोग में एक नया सदस्य को ऐड किया है। उस सदस्य का नाम बताना आपको क्या है? तो उस सदस्य का नाम है क्या है? अजय सुरा। हाल ही में अजय सुरा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा वेटलैंड संरक्षण प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है?
तो वर्तमान में जो भी हरियाणा में हरियाणा वेटलैंड या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण प्राधिकरण है, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन कौन हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, नैब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा आर्द्रभूमि संरक्षण प्राधिकरण के चेयरमैन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये राव नरबीर सिंह है दोस्तों, ये वर्तमान में हरियाणा के वन मंत्री हैं और ये इस प्राधिकरण के क्या है? सीनियर वाइस चेयरमैन है। जब ये अनुराग रस्तोगी, ये दोस्तों हरियाणा के मुख्य सचिव है, ये इस प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन है। जो ये राव नरबीर सिंह है, ये सीनियर वाइस चेयरमैन है, ये अनुराग रस्तोगी इसके सिंपल वाइस चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा राज्य में दोस्तों हरियाणा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति टीपीएस मान को हाल ही में हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? टीपीएस मान को। दोस्तों पहले बता चुका हूँ, अगर आपको पीडीएफ फाइल लेनी जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो ये ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है, 48 कोष कार्यों की निगरानी समिति का चेयरमैन कौन बनाया गया? आपको बता देता हूँ ये समिति है क्या। दोस्तों कुरुक्षेत्र में आपको पता होगा, कुरुक्षेत्र के अंडर दोस्तों 48 कोष का क्षेत्र गिना जाता है, जहां पर दोस्तों जो भी कार्य होगा उसके लिए एक समिति बनाई गई। जैसे 48 कोष क्षेत्र आता है कुरुक्षेत्र में, और उस क्षेत्र में जितना भी काम होगा दोस्तों उसकी निगरानी के लिए 48 कोष विकास कार्य निगरानी समिति बनाई गई है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया ऑप्शन सी, रविंदर सागवान को। किसको? रविंदर सागवान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, ये पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों हम, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करना है। इसका आंसर पहले हम पढ़ चुके हैं। और इस आयोग की स्थापना कब हुई थी आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट है, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1967 में जब हरियाणा बना तब इस आयोग की या फिर इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जसविंदर मीनू बेनीवाल वर्तमान में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है। हिंदी में क्या कहती इसे? हरियाणा पोंड क्या है? तालाब, और अपशिष्ट क्या है दोस्तों? यानी कि वेस्ट यानी कि अपशिष्ट वाटर जल मैनेजमेंट क्या है आपको पता ही है, अथॉरिटी का भी आपको पता है। यानी कि हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो नैब सिंह सैनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरियाणा जल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ऑप्शन डी, हाल ही में पंकज यादव को दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पंकज यादव से पहले केसनी आनंद अरोड़ा इसकी अध्यक्ष थी, अब वो रिटायर्ड हो चुकी है। उसकी जगह पर दोस्तों पंकज यादव को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा राज्य वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान में हरियाणा राज्य वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी है दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य वन्यजीव बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हरियाणा का चेयरमैन कौन है? यानी कि जो भी हरियाणा में ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है, इसका हरियाणा में चेयरमैन कौन होता है? तो इसका हरियाणा में चेयरमैन कौन हो सकता है? तो ऑप्शन बी, मुख्य सचिव दोस्तों इसका चेयरमैन होगा। यानी कि जो भी हरियाणा में वर्तमान में मुख्य सचिव होगा वही हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन होगा। वर्तमान में हरियाणा में मुख्य सचिव कौन है? तो अनुराग, कौन? अनुराग रस्तोगी वर्तमान में हरियाणा में मुख्य सचिव है। नेक्स्ट है,
हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एच एस भल्ला। वर्तमान में हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? एच एस भल्ला। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में दूसरा विधि आयोग चल रहा है, ये तो नोट कर ही लेना आपको। नेक्स्ट है, हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए श्रीनिवास। वर्तमान में हरियाणा में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं और इस निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 18 नवंबर। कब? 18 नवंबर 1993 को दोस्तों हरियाणा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ए श्रीनिवास वर्तमान में हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने 7वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हर 5 साल के लिए राज्यपाल के द्वारा इस वित्त आयोग का गठन किया जाता है, पंचायतों को वित्त देने के लिए या रखरखाव के लिए या बजट के लिए। और इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो ऑप्शन है संजीव कौशल को 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कौन? भारत भूषण मिड्डा। कौन? भारत भूषण मिड्डा। वर्तमान में हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन? भारत भूषण मिड्डा। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में एक्टिंग चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का? पता दोस्तों क्या हुआ? हर वर्तमान में जो भी ये हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग है इसके अध्यक्ष थे नंदलाल शर्मा। कौन? नंदलाल शर्मा इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इनको दोस्तों दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो इनकी जगह पर अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका किसको? मुकेश गर्ग को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, HPGCL के चेयरमैन कौन है? दोस्तों ये भी बिजली से संबंधित है, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम। इसके चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसकी तो फुल फॉर्म भी पूछी गई, कई बार ये दे दिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो HPGCL के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो ऑप्शन बी, असीमा बराड़ वर्तमान में हरियाणा बिजली उत्पादन निगम की चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो भी हरियाणा स्टेट फूड कमीशन है इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है अरुण सागवान। वर्तमान में हरियाणा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन या डिपार्टमेंट के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है अरविंद यादव। कौन? अरविंद यादव वर्तमान में हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। और इस हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। कई बार दोस्तों ऑप्शन में आपको 1976 भी मिल सकता है, दोनों नोट कर लेने हैं। 1 सितंबर को हर साल हरियाणा पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा बायो डायवर्सिटी चेयरमैन या बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रणदीप सिंह जौहर को हाल ही में हरियाणा जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो हरियाणा राज्य राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पता आपको इसके चेयरमैन कौन थे? तो पहले चेयरमैन थे दोस्तों इसके राजन गुप्ता। कौन? राजन गुप्ता इसके पहले चेयरमैन होते थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी जगह पर दोस्तों अब जो वर्तमान में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, इसको इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। तो आपको नोट कर लेना है ये। नेक्स्ट है,
हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो जो भी वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो लगभग इसको भी सभी जानते होंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है आलोक वर्मा वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है जब हरियाणा बना तब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो भी हरियाणा में क्या है, जो भी द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन? ऑप्शन सी। कौन है? ऑप्शन सी। TVSN प्रसाद दोस्तों वर्तमान में हरियाणा राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑप्शन ए है ये क्या है? हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये जो अजय सूरा दोस्तों ये हाल ही में इसके नए सदस्य नियुक्त हुए थे, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? इनकी आप कह सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा लोकायुक्त कौन है, ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा लोकायुक्त अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हरिपाल वर्मा वर्तमान में हरियाणा लोकायुक्त है। अगर आपको दोस्तों PDF फाइल लेनी जहाँ से आपको कम समय में अच्छा आउटपुट मिल सकता है तो ये PDF फाइल ले सकते हैं। खुद दोस्तों एक बार आप ये टॉपिक देख लो, अगर यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कहीं से नहीं आएगा। PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में GK गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक मोबाइल नंबर भी मिलेगा, उस पर भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि मुझे PDF फाइल चाहिए, आपको हेलो हाई नहीं करना। नेक्स्ट है और दोस्तों पहले ही बता देता हूँ इनका कुछ मामूली है चार्ज दोस्तों, कहीं आप फिर बाद में कहो कि बताया नहीं। पेड है दोस्तों ये सभी PDF फाइल चाहे कौन सी भी हो। ऐप पर आपको दोस्तों 1 से 2 PDF फाइल फ्री में मिल जाएंगी, लेकिन व्हाट्सएप पे सभी पेड मिलेगी। नेक्स्ट है हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो भी हरियाणा मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी ललित बत्रा। कौन? ललित बत्रा वर्तमान में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इस आयोग का गठन कब हुआ था? 2012 में इस आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए दर्शन सिंह को हाल ही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हैपेड के चेयरमैन कौन है? तो इस हैपेड की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना इस हैपेड की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन ए सुभाष कटियाल हैपेड के वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट है हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। कब? 1977 में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो कौन है? तो ऑप्शन डी रणधीर सिंह। कौन है? ऑप्शन डी रणधीर सिंह इसके चेयरमैन है या अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन कौन है? जो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी दोस्तों इसके चेयरमैन कौन होते हैं पता आपको? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं। जबकि इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो इसका वाइस चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन है अंकुश मिगलानी। कौन? अंकुश मिगलानी वर्तमान में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन है। कौन? अंकुश मिगलानी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विनय प्रताप सिंह वर्तमान में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन है। और इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। कब? 1974 में। और दोस्तों मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ अगर आपको दोस्तों इंग्लिश में 10 में से कम दोस्तों आपको 8 नंबर लेने हैं तो दोस्तों एक PYQ फोकस चैनल है। हम दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाती है आपको दोस्तों, हिंदी में इंग्लिश पढ़ाएगी आपको दोस्तों 10 में से आपको 7 नंबर की गारंटी देता हूँ। जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में PYQ फोकस चैनल पर विजिट ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है
हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे हरेडा कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में हरेडा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरेडा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो मई 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो श्यामलाल मिश्रा वर्तमान में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए देव कुमार शर्मा। कौन? देव कुमार शर्मा वर्तमान में हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन है। नेक्स्ट है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट है, इसके दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी कुमार मिश्रा वर्तमान में दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा केस कला यानी कि हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है ऑप्शन ए यशपाल ठाकुर। कौन? यशपाल ठाकुर वर्तमान में हरियाणा केस कला विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों जो भी आपको वो टॉपिक वाली पीडीएफ फाइल है दोस्तों, उसमें सभी डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे ये डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके अध्यक्ष कौन? दोस्तों आपको 3 पॉइंट मिलेंगे एक साथ। आपको दोस्तों सभी आपके हरियाणा जीके का भी रिविजन हो जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट तो मिलेंगे आपको। डेली हरियाणा करंट अफेयर में मिलती हैं और सभी पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। हरकोफेड के चेयरमैन कौन है? हरकोफेड यानी कि हरियाणा हरकोफेड के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या वेद प्रकाश फूला। कौन? वेद प्रकाश फूला हरियाणा हरकोफेड के चेयरमैन है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा शुगरफेड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो हरियाणा शुगरफेड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए धर्मवीर डागर। कौन? धर्मवीर डागर वर्तमान में हरियाणा शुगरफेड के चेयरमैन है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो भी हरियाणा में हरियाणा हज कमीशन या कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है ऑप्शन ए मोहसिन चौधरी। कौन? मोहसिन चौधरी। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? अजय सिंघल को। किसको? अजय सिंघल को। और ये वर्तमान में हरियाणा पुलिस डीजीपी भी है। और इसी के साथ दोस्तों इनको हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परमिंदर सिंह चौहान वर्तमान में हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये थे दोस्तों हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट चेयरमैन। लगभग 70 चेयरमैन दोस्तों, इन्हीं से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों इससे ज़्यादा पढ़ने हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर सब मिलेगा, यहाँ पर सब मिलेगा दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पीडीएफ फाइल मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। फ़ोन नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट दोस्तों ये कहना है कि मुझे पीडीएफ फाइल लेनी है, आपको हेलो हाई नहीं करनी मुझसे, आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल लेनी है, तो डायरेक्ट आपको मैसेज करना होगा। अगर आपको पुलिस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको दोस्तों पता होगा इन टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। खुद हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, कलरफुल और डायग्राम के साथ बनाए गए हैं। आपको रटन नहीं कि सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ये पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सब पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। और दोस्तों इन सभी टॉपिक पर आपको वीडियो भी मिलती रहेगी, अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है। पहले से दोस्तों 2 वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसे जाकर जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।